बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिस उज़्मा। उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल में खुशामदीद। बेटा, आज दिन है सोमवार और तारीख़ है 24 मई 2021। ये हमारी जमात है उर्दू की अव्वल जमात। बेटा, आज हम पढ़ेंगे उन्वान हमारा है सबक नंबर 5। इसमें हम करेंगे फूल की कहानी और इसकी हम पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 30 की। बेटा, इस सबक में एक फूल की ज़ुबानी अपनी कहानी बताई गई है, यानी एक फूल है, ठीक है, और वो अपनी कहानी खुद बता रहा है, खुद सुना रहा है, ठीक है। अब इसमें बेटा आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने कुछ जगह खाली छोड़ी हुई इसमें थी, ये मैंने खुद लिखी है, कुछ जगह खाली छोड़ी हुई है और साथ में तस्वीर दी गई है। तो हम कहानी पढ़ते जाएंगे और साथ में तस्वीर की मदद से जो तस्वीर दी गई है उसको देख के हमने यहाँ पर अल्फाज लिख लेने हैं, ठीक है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक फूल हूँ। चंद दिन पहले एक माली ने मेरी क्यारी साफ की और पानी दिया। मैं पहले कली बना और आहिस्ता आहिस्ता फूल बनना शुरू हुआ। बहुत से लोग बाग की सैर को आते और उनके बच्चे गेंद से खेलते। बच्चे खेलते खेलते हमें गेंद मारते तो हमें दुख होता। गेंद लगने से कुछ पौधों के पत्ते टूट जाते तो वो बहुत रोते। तो बेटा, अभी तक जो हमने रीडिंग की उसमें क्या है कि हमें तस्वीर दी गई है और उसमें जो है वो फूल अपनी जो कहानी बता रहा है, हमने तस्वीरों की मदद से उसको मुकम्मल किया है। कि फूल जो है वो बता रहा है कि चंद दिन पहले एक माली ने, माली बेटा किसे कहते हैं, जो बाग का ध्यान रखता है, पौधों का ख्याल रखता है, उनको पानी देता है, उनकी काट छांट करता है, ठीक है। माली ने क्यारी साफ की, क्यारी जहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारे ये क्यारी है, ठीक है, जहाँ पे पौधे लगे होते हैं जिस जगह पर। तो माली ने क्यारी साफ की और पानी दिया। पहले मैं कली बनाई, यानी बेटा जो फूल होता है वो फूल खिलने से पहले जो है वो कली बनता है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फूल बनना शुरू होता है। बहुत से लोग बाग की सैर को जाते और उनके बच्चे जो हैं वो गेंद से खेलते हैं और खेलते खेलते जो बच्चे जो हैं वो कुछ पौधों को गेंद भी लग जाती थी तो उनके पत्ते टूट जाते तो वो बहुत रोते। ये फूल बता रहा है कि जिन पौधों के पत्ते टूट जाते वो बहुत रोते। आगे पढ़ते हैं। अचानक मैंने एक लड़के को अपनी तरफ आते देखा। वो मेरे पास पहुंचा, क्यारी पर लगे हुए सारे फूल देखे और मुझे फ़ौरन वहाँ से तोड़ लिया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैंने रोना शुरू कर दिया। बच्चा मुझे उठाए घर आ गया और मुझे एक गुलदान में लगा दिया। मैं यहाँ सख्त परेशान था। 2 दिन बाद मैं मुरझा गया। अगर मैं पौधे पर लगा रहता तो बहुत दिन तक ऐसा ही खूबसूरत फूल रहता और लोग मुझे देखकर खुश होते। तो फूल ने क्या बताया कि एक दिन जो है वो अचानक एक लड़के को मैंने अपनी तरफ, यानी फूल ने अपनी तरफ आते देखा और जब लड़का फूल के पास क्यारी के पास पहुंचा तो उसने क्यारी में लगे सारे फूलों को देखा और उसे उस फूल को तोड़ लिया। और फूल ने बताया कि उसे तोड़ने की वजह से बहुत
बहुत तकलीफ़ हुई और उसने रोना शुरू कर दिया। बच्चा जो है वो फूल उठाए घर ले गया अपने, और उसने एक गुलदान में से लगा दिया। फूल बता रहा है कि वहाँ मैं बहुत सख्त परेशान था, और फिर जब 2 दिन बाद फूल जो है वो मुरझा गया, यानी पहले जैसे खिला हुआ खूबसूरत फूल था वो मुरझा गया। और फूल बता रहा है कि अगर मैं पौधे पर लगा रहता तो बहुत दिन तक मैं ऐसा ही खूबसूरत फूल रह सकता था और लोग मुझे देखकर खुश होते। तो बेटा, इसमें असल में क्या बात बताई गई है कि हमें बाग में जब हम सैर करने जाते हैं तो हमें वहाँ फूलों को और पौधों का ख्याल रखना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनको ख़राब नहीं करना चाहिए। जब हम फूलों को देखते हैं, पौधों को हरियाली देखते हैं तो हम खुश होते हैं। अगर हम उसे ख़राब करेंगे, तोड़ेंगे, तो इस तरह बाग की खूबसूरती भी मुतासिर होगी और पौधे भी ख़राब होंगे। तो हमें पौधों को और फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, आपने इस बात का आइंदा ध्यान रखना है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।